मैं खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पिताजी खाना चाहते हैं। क्या आपके पिताजी खाना चाहते हैं? Does your father want to eat? मैं सीरियल देखती हूँ, आप सीरियल देखते हैं, मेरे पिताजी सीरियल देखते हैं। माई फादर वॉच ए सीरियल। वॉच में ES जुटेगा, क्यों जुटेगा आपको पता है ना? यूज अप ES या S with the third person singular number and the father is the singular number, so use up ES या S in the verb। समझ रहे ना? तो इसमें हम जोड़ देंगे, CH होता है या डबल S होता है, उसमें भी हम ES जोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग पहले रूल्स में पढ़े थे। तो चलिए और भी इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई फादर्स रीड्स ए न्यूज़पेपर। रीड में एस लगेगा बिकॉज द फादर इज द थर्ड पर्सन, सो देन यूज ऑफ द एस ओनली द रीड इन द रीड। ठीक है ना? रीड में हम क्या, रीड में क्या जोड़े हैं? एस जोड़े हैं। एस कब जुड़ेगा? जब कॉन्सोनेंट रहेगा तब, और वही वोवेल्स होता है तो हम क्या लगाते हैं? ES लगाते। आप विद्यालय जाते हैं। मेरी बहन विद्यालय नहीं जाती है। माई सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। मेरा भाई विद्यालय नहीं जाता है। माई ब्रदर does not go to school। My brother does not go to school। मेरी बहन नहीं पढ़ती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। I want to read। I want to read। मैं खाना चाहती हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। I want to speak English। मैं पानी पूरी खाना पसंद करती हूँ। like I like to ठीक है ना? तो मेरे को पूरा बोल लेने तो भैया। I like to eat water ball। I like to eat water ball। मैं जलेबी खाना चाहता हूँ। I want to eat funnel cake। मैं पकौड़ी खाना चाहती हूँ। I want to eat fritters। ठीक है ना? I do not want to eat fritters। ऐसे होगा ना? बोलिए इतना समझ में। अब हमसे कितने लोग हैं कि जो क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन आंसर करे? मैं जाना चाहती हूँ। I want to go। मैं पढ़ना चाहती हूँ। I want to read। मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। Not want to read। I do not want to read। I do not want to read। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। Father wants to read a newspaper। My father wants to read newspaper। wants में s लगाएंगे because father is the third person, so use of ES या S and read in the last letter the D is the consonant, so only use of S, but last word any vowels then use of ES। मैं सीधे क्वेश्चन करूंगा। I see does your sister go to school? Does your sister go to school? My sister goes to a school। क्या आपकी बहन स्कूल जाना चाहती है? Does my sister want to go to a school? मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। My father read a newspaper। रीड्स एस लगेगा। मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। My father want to read a newspaper। My father wants एस लगेगा। My father wants to read a newspaper। मेरी माँ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहती है। My mother wants to read newspaper। Do you read at night? I read at night। I read at night। Does your mother watch a serial?
My mother does not watch a serial. My mother does not watch a serial. मेरी माँ सीरियल नहीं देखती है. Does your father watch a movie? My father watch a movie. My father watch a movie. इनके पिताजी क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं. Everybody कोई और है जो हमसे इंग्लिश में बात करेगा? In the present tense. Do you dance? I do not dance. I do not dance. Yeah, I don't dance. क्या आप विद्यालय जाते हैं? Do you go to school? Do you go to school? Do you go to school? ठीक है ना? चलिए और कोई? शुभम. Does your father watch a movie? My father watch a movie. Does your sister eat water balls? My sister eat water ball. Water balls. Do you eat funnel cake? I eat funnel cake. I eat funnel cake. And the join work. अब थोड़ा join work बनाएंगे. And देखिए use of and और use of but. And का हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर दोनों वाक्य क्या हो? इक्वल हो. और बट का यूज हम वहां करेंगे जो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से क्या हो? विपरीत हो, या दूसरा वाक्य पहले वाक्य से क्या हो? विपरीत हो. तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? बट. और जब दोनों वाक्य सेम होगा तो जैसे मैं पढ़ता हूं और मेरी बहन भी पढ़ती है. I read and my sister also read. मेरे पिताजी मूवी देखते हैं और मेरी माँ भी मूवी देखती है. My father watch a movie and my mother watch a movie. And my mother also watch a movie. Also लगा दीजिए, थोड़ा इफेक्टेड वाक हो जाता है. और कोई ज्वाइन वाक आप लोग को बताए नहीं बाबू? इसके बाद हम बताएं. देखो बाबू बोलेगा सचिन. अब बट पर कैसे बोलेंगे? बट पर, ठीक है ना? मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरी बहन नहीं पढ़ती है. I read, my sister does not read. I read but my sister does not read. I read but my sister does not read. ये दो इसमें सेंटेंस से बीच में लगा है बट, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या है? विपरीत है. तो हम इसलिए बीच में क्या यूज कर रहे हैं? इसके बट. तो समझ गए एंड का यूज कहाँ करेंगे और बट का यूज कहाँ करेंगे? बट पर कोई लड़का या लड़की कोई भी इसमें से जो वाक्य बनाना चाहता हो. मैं अंग्रेजी बोलती हूँ लेकिन मेरी बहन अंग्रेजी नहीं बोलती है. I speak English but my sister does not speak English. मेरे पिताजी फिल्म देखते हैं लेकिन मेरी माताजी फिल्म नहीं देखती है. My father watch a movie but my mother does not watch a movie. My father watch, इसमें यस लगेगा, watch a movie but my mother does not watch a movie. And the other sentence, ठीक है ना? या my mother doesn't watch a movie. ठीक है? सब समझ में आया बाबू आप सबों को? ठीक है.